हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब कुछ ठान लिया जाए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर चल रही होगी और जीत की तैयारी में आप सभी होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए कुछ प्रश्नावली हम आज लेकर आए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है उत्तराखंड जनजाति मुख्य प्रश्नावली। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा चैनल अभी नया नया है और कुछ ही वीडियोस हमारी इस चैनल पर अपलोड हुई हैं और उन वीडियोस को आप सभी के द्वारा आप प्रतियोगियों के द्वारा जो प्यार दिया जा रहा है, तो हमारा भी उत्साहवर्धन हो रहा है और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों की तैयारी से संबंधित लेकर आए हैं। 500 सब्सक्राइबर के बाद हम लेक्चर शुरू कर देंगे, लेक्चर क्लास को, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कई सारे चैनल्स पर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो पेड क्लासेस चल रही हैं। केवल 1 या 2 क्लास ही डेमो क्लास के तौर पर फ्री में लेते हैं, उसके बाद पेमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा फास्ट चलेंगे और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भोटांत भाषा में आभूषणों को कहते हैं। तो भोटांत भाषा यानी कि भोटिया जनजाति से संबंधित है, साली पुली कहते हैं। क्या कहते हैं? साली पुली वो कहते हैं। उसके बाद भोटिया छक्कू छम्मा कुट्टो क्या है? तो भोटियों का जो लोकप्रिय भोजन है जिसको भात, दाल और रोटी, छाकू मतलब भात को कहते हैं, वो छामा मतलब दाल को कहते हैं, सब्जी को कहते हैं, साग सब्जी को छामा कहते हैं, और कुटो रोटी को कहते हैं। तो प्रश्न 3 है कि भोटियों, थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए, कि भोटियों का पतेली वाली आभूषण है वो सिर का आभूषण है। पतेली वाली क्या है? सिर का आभूषण है पतेली वाली। उसके बाद प्रश्न 4 है आप लोगों का, पशु रक्षा के रूप में किस देवता की पूजा करते हैं? तो सिद्धवा एवं विधवा की पूजा करते हैं भोटिया लोग। जेठ पुजाई मनाते हैं। जेठ पुजाई भोटिया लोग कब मनाते हैं? आषाढ़ के महीने में। कब मनाते हैं? आषाढ़ आगमन पर मनाते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 कि भोटियों का ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन आवास। तो देखिए भोटियों का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है वो क्या होता है? मैथ, और इधर मौत लिखा, मैथ है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश इनका होता है वो होता है मैथ। क्या होता है? मैथ होता है। तो ग्रीष्म का अवकाश मैथ होता है। जबकि हम शीतकालीन की बात करें तो गुंडा कहते हैं, गुंडा या मुंसा, गुंडा या मुंसा। ओके, वहीं अगर बात करें, देखो गुंडा भोटियों का निवास स्थान, शीतकालीन निवास स्थान गुंडा। और वहीं मुंडा की बात करें तो वो राजी जनजाति की लोक भाषा है। देखो, एक तो लोक भाषा है और एक क्या? शीतकालीन अवकाश आवास है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने में, आवास है। एक आवास है, आवास गुंडा है, किसका? भोटियों का। और लोक भाषा मुंडा है, किसकी? राजियों की, राजी जो जनजाति। ओके, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करें आप, इसीलिए आपके क्लासेस ये हम लोग लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भोटिया मृतक की आत्मा शांति हेतु करते हैं तो गवन संस्कार करते हैं। कौन सा संस्कार करते हैं? गवन संस्कार करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 8, विवाह के पूर्व सांग जांगी व पिंठा प्रथा। देखो, सांग जांगी व पिंठा प्रथा कौन मनाते हैं? राजी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? राजी मनाते हैं। उसके बाद राजी की लोक भाषा क्या है? मुंडा। क्या है? मुंडा। बागनाथ प्रमुख देवता है, तो वो किसका है? बागनाथ राजी का। किसका है? राजी जनजाति का जो बागनाथ है वो क्या है? वो मुख्य देवता है। ये भी हिंदू धर्म के काफ़ी देवताओं को मानते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है,
राज्यों का प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? करक एवं मकर संक्रांति इनका प्रमुख त्योहार है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, राज्य की सबसे कम साक्षर जनजाति, तो वो राजी है। जबकि हम सर्वाधिक जो साक्षर जाति हम बोलेंगे तो सर्वाधिक साक्षर जाति कौन है? वो भोटिया है। कौन है? वो भोटिया जनजाति सबसे सर्वाधिक जो साक्षर है। और वहीं हम एसटी जो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 2011 के अनुसार बोले तो वो कितनी है? 73.9%। तो 73 आप याद करें, 73.9, इसके आगे याद रखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, देहरादून के बॉक्सा कहलाते हैं, तो महर बॉक्सा। देहरादून में भी बॉक्सा बहुत कम, वैसे मुख्यतः देहरादून में तो खैर जौनसारी पाए जाते हैं, लेकिन बॉक्सा भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, नैनीताल में भी बॉक्सा पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर में भी बॉक्सा पाए जाते हैं। और उधम सिंह नगर और नैनीताल में उनको क्या कहते हैं? जो मुख्य रूप से उधम सिंह नगर और नैनीताल में पाए जाते हैं उनको कहते हैं बुकशार। तो बुकशार कहा जाता है किसको? उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में बॉक्साओं को। ओके, तो बॉक्सा नैनीताल में रहते थे। बॉक्सा लोग सर्वप्रथम बसे थे, तो बॉक्सा लोग कहाँ पर बसे थे? इसमें आंसर निकाले तो ये बसे थे बनबसा। और बनबसा कहाँ है? चंपावत। तो ये है चंपावत। गाइस, मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी तकदीर बन जाती है। तो इसीलिए लगे रहे आप प्रिपरेशन में, बिल्कुल कोई भी कसर आप लोग ना छोड़े, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही तैयारी से करते रहो। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो लाइक करिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ऐसे करके हम और भी अपना जो लेवल है वो बढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ तभी बढ़ाएंगे जब आप लोगों का सहयोग रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, बोक्सा प्रमुख देवता। चामुंडा देवी बॉक्साओं की प्रमुख देवता जो होता है वो कौन है? चामुंडा देवी है बॉक्सा जो है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बॉक्सा प्रमुख त्योहार उनका कौन सा है? वो चैती है। कौन सा है? चैती, गिंदी, चैती, ये सब मेला वो मनाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18, गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजातीय समूह, तो वो जौनसारी है। कौन है? जौनसारी, जो गढ़वाल का जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो समूह है वो जौनसारी है। और आपको पता है जौनसारी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? देहरादून में पाए जाते हैं। मुख्यतः जो जौनसारी है देहरादून में पाए जाते हैं। ओके, चक्राता, त्यूनी, कालसी, इधर साइड जो जौनसारी और सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। और जौनसारी, प्रश्न नंबर 9, जौनसारी स्वयं को मानते हैं पांडव वंश का। किसमें मानते हैं? पांडव वंश का मानते हैं जौनसारी स्वयं को। और जौनसारी आपको पता है संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा, नृत्य हो गया, गीत हो गया, इन संगीत से ये काफ़ी इनकी रुचि है और बहुत अच्छी इनकी संगीत शैली, इनका जो नृत्य शैली, इनका जो संस्कृति वो बहुत ही आज भी देखने को बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। और आपको पता है कई प्रकार के नृत्य, हारुल इस ढंग से ये करते हैं, हारुल इनका प्रमुख नृत्य है। ओके, प्रश्न नंबर 20 देखिए, जौनसारी लोग अविवाहित लड़की एवं विवाहित लड़की को कहते हैं। देखो, जौनसारी लोग जो हैं वो अविवाहित लड़की को ध्यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविवाहित जो लड़की होती है जौनसारी, वो ध्यांती कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यांती। और जो विवाहित लड़की होती है जौनसारी लोग विवाहित लड़की को रेयांती कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयांती कहते हैं। ठीक है, रियांती कहते हैं। तो काफ़ी मिस्टेक अभी थोड़ा, जो हमारा जो न्यूज़ चैनल है तो शायद राइटिंग में काफ़ी थोड़ा। देखो, जौनसारी नुणाई मनाते हैं सावन में। जौनसारी जो नुणाई मनाते हैं, नुणाई त्यौहार वो कब मनाते हैं? सावन में। और उनका एक जागड़ा, जिस त्यौहार से आप सभी लोग परिचित होंगे, जागड़ा जो त्यौहार है वो उसको कब मनाते हैं जौनसारी? वो भादों के महीने में, भाद्रपद में जागड़ा त्यौहार मनाते हैं। ओके, जागड़ा भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि इस पे मेंशन मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया है, जो शायद आपको कई लोगों को पता ना हो, तो इसलिए कुछ ही क्वेश्चन मेंशन, कुछ नॉर्मल चीज़ें तो ऐसी चीज़ें होती है जो सभी को पता रहती है, चाहे कोई प्रिपरेशन में हो ना हो, अपडेट हो ना हो, उन चीज़ें तो खैर सभी को पता रहती है। ठीक है, तो उनका जिक्र ना भी हो तो कोई। उसी के साथ मौड़ मेला मनाते हैं, जब मछलियों को मारते हैं। और ये मौड़ मेला कहाँ पर? रवाई साइड ज़्यादा यूज मनाया जाता है। अगलाड़ नदी के किनारे पर मौड़ मेले का आयोजन होता है।
ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में ये मौन मेला मनाते हैं। चौलीथात, प्रश्न नंबर 23, चौलीथात में 3 मई को लगता है वीर केसरी मेला, जो उनके जौनसार के जो कौन थे, एक बहुत ही राजनेता, बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके जो बलिदान पे क्या लगता है, वीर केसरी मेला लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह वो है थारू। उसके बाद तीन टिकती, प्रश्न नंबर 25, तीन टिकती विवाह प्रचलित है, तो वो कहाँ है, थारू की तीन टिकटी प्रचलित विवाह उनमें होता है। और आपको पता है कि वो जब विवाह जो उनके उसमें मातृसत्तात्मक है, तलाक केवल महिलाओं का इस ढंग से महिलाएं दे सकती थी, तो और विधवा विवाह भी वहाँ पे प्रचलित था थारू लोगों में। ओके, उसके बाद पंचायतों को कहते हैं, वो बिरादरी कहते हैं, और पंचायतों का प्रमुख थारू का महतो कहलाता है। वहीं परिवार का मुख्य गंधूर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए, थारू लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज कब करते, विधवा विवाह में वो करते। और थारुओं का जो प्रमुख त्योहार होता है वो कौन, तो बजर होता है। ठीक है, होली होता है 8 दिन तक बाद, होली जो है 8 दिन बाद मनाते हैं। और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली में ये खिचड़ी त्योहार भी, जो खिचड़ी नृत्य होता है उसको भी ये करते हैं। तो ये थे कुछ जनजाति से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ ना कुछ आपका रिवीजन हुआ होगा। प्लीज़ यदि वीडियो आपकी वो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो बोलने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक 500 सब्सक्राइबर पे 500 सब्सक्राइबर जैसे हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे लेक्चर वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू, विश यू अ वेरी 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 सक्सेस लाइफ। ओके, तो मिलेंगे जल्द नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी में रहें। थैंक यू सो मच।